Hello friends, today we continue our next part. Question number 1. The hardness is the property of a material due to which can cut another metal. तो किसी मटेरियल की हार्डनेस वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो किसी दूसरी मेटल को कट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर फ्लो थ्रो ओरिफिस। ओरिफिस के थ्रू जब कोई फ्लो होता है तो कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमारा सीवी और सीसी का प्रोडक्ट होता है, सीवी और सीसी का मल्टीपल होता है, जहाँ पे सीवी हमारा कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एंड सीवी कॉफिशिएंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लैमिनार फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट थ्रू केक डिपॉजिटेड ऑन सेप्टम। तो लैमिनार फ्लो के थ्रू जब केक डिपॉजिट होता है सेप्टम पे तो ये किसके लिए वैलिड होता है? कॉजनिक कार्मन इक्वेशन के लिए वैलिड होता है। कॉजनिक कार्मन इक्वेशन का यूज हमारा फ्लूइड डायनामिक्स में प्रेशर ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है और ये हमारा फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पैक्ड बेड ऑफ सॉलिड पे प्रेशर ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट कंसर्न्ड विद द फ्लूइड पार्टिकल इंटरेक्शन। तो फ्लूइड पार्टिकल इंटरेक्शन के लिए कौन सा कंसर्न नहीं होता है? ये होता है हमारा वेबर नंबर। वेबर नंबर हमारा फ्लूइड पार्टिकल इंटरेक्शन के लिए कंसर्न नहीं है। फ्लूइड पार्टिकल इंटरेक्शन के लिए वेबर नंबर हमारा कंसर्न नहीं है और ये वेबर नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है जिसका यूज हम फ्लूइड फ्लो की एनालिसिस के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट रेफर्स टू द हाईएस्ट वोल्टेज द मटेरियल कैन विदस्टैंड इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो किसी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि इसके हाईएस्ट वोल्टेज में रेफर होती है मटेरियल की, तो ये किसके साथ किस कारण होती है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉस कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड। तो मॉस कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड इज अफेक्टेड मोर बाय टेम्परेचर देन दैट फॉर गैसेस। तो किसी लिक्विड का मॉस कोफिशिएंट गैस की अपेक्षा टेम्परेचर के द्वारा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग बिहेवियर। तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज फोटोग्राफी में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग बिहेव करता है। और सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला क्या होता है? Na2H2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाई गामा इज इक्वल टू Cp/Cv। तो स्पेसिफिक हीट रेशियो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? गामा इज इक्वल टू Cp/Cv के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और ये मोनोमेटिक गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट रेशियो हमारा 1.66 होता है तथा एयर के लिए 1.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट बाई कंट्रोल्ड वेरिएबल होता है। टाइम कांस्टेंट जब बाई कंट्रोल्ड वेरिएबल टू रीच 63.2% ऑफ इट्स फाइनल चेंज। टाइम कांस्टेंट हमारा एक बाई कंट्रोल्ड वेरिएबल होता है जब तक कि ये अपने 63.2% फाइनल चेंज तक नहीं पहुंच जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन डेड जोन इंस्ट्रूमेंट। डेड जोन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? डेड जोन इंस्ट्रूमेंट एक वेरिएबल होता है दैट डज नॉट चेंज द रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसमें किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आता है, वो हमारा डेड जोन इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। जब किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आता है तो वो हमारा डेड जोन इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लो मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एन एरिया मीटर। तो कौन सा फ्लो मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया मीटर कहलाता है? तो ये होता है हमारा रोटामीटर। रोटामीटर इज ए वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर। रोटामीटर हमारा वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर होता है और ये अपथ्रस्ट वर्किंग ऑन अपथ्रस्ट फोर्स पे वर्क करता है जो कि फ्लूइड एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है। रोटामीटर हमारा अपथ्रस्ट फोर्स पे वर्क करता है। अपथ्रस्ट फोर्स पे वर्क करता है। अपथ्रस्ट फोर्स हमारा किसी फ्लूइड एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन 2A plus B minus C whose rate equation is given by as minus RA is equal to KCA square into CB is 3। तो ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगी? 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग ऑपरेशन अंडर वैक्यूम इज कैरिड आउट टू रिड्यूस ड्राइंग टेम्परेचर। क्या होता है? अगर
अंडर वैक्यूम हम ड्राइंग ऑपरेशन करते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, रेड्यूस हो जाएगा, ड्राइंग टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ के एल, के डब्ल्यू एंड के ए आर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, वाटर एंड एयर एट द सेम टेम्परेचर, देन के ए एल इज ग्रेटर देन के डब्ल्यू इज ग्रेटर देन के ए। मीन्स अगर के ए एल अल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी है, के डब्ल्यू वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी है, के ए हमारी एयर की कंडक्टिविटी है, तब इन्हें अगर हम अरेंज करें तो एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, वाटर की उससे कम होगी और एयर की उससे कम होगी। सो के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन वाटर इज ग्रेटर देन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the cyclone separator used for separation of dust from leaden gas, the gas is admitted tangentially at high velocity or developed a helical motion inside the chamber। तो क्या होता है कि साइक्लोन सेपरेटर में सेपरेशन ऑफ डस्ट फ्रॉम लेडन गैस के द्वारा डस्ट का जो सेपरेशन होता है, तो जो लेडन गैस होती है वो चैम्बर में कैसे एडमिट होती है, या तो टेंजेंशियली एडमिट होगी हाई वेलोसिटी के साथ, या चैम्बर के अंदर हेलिकल मोशन जो है क्रिएट करेगी, डेवलप करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटिंगर्स लॉ states that the work required in crushing is proportional to the new surface created। रिटिंगर्स लॉ हमारा क्या स्टेटमेंट देता है, द वर्क रिक्वायर्ड इन क्रशिंग, तो क्रशिंग में जो वर्क रिक्वायर्ड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, न्यू सरफेस के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉड नंबर अपीयर्स फॉर अनबैफल्ड टंग। फ्रॉड नंबर अनबैफल्ड टंग के लिए यूज किया जाता है। फ्रॉड नंबर हमारा इनर्शियल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो होता है। फ्रॉड नंबर एफ आर इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट जी डी के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हमारा वी क्या है, सेलेरिटी ऑफ ए स्मॉलर सरफेस, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, डी हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे थिक्सोट्रोपिक, थिक्सोट्रोपिक और रियोपैक्टिक लिक्विड्स जो होते हैं हमारे, ये टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स होते हैं। और टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स क्या होते हैं, जिनकी विस्कोसिटी ड्यूरेशन ऑफ फ्लो पे काम करती है, फ्लो के ड्यूरेशन पे डिपेंड होती है जिन फ्लूइड्स की विस्कोसिटी, वो हमारे टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स होते हैं।